नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ प्लान बी भी आप लोगों को बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको तैयारी करते हुए काफी समय हो गया और उनको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सरकारी नौकरी जिस पोस्ट के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है, जिसकी वजह से आप सिर्फ तैयारी ही करते रहते हैं। तो यहां पे प्लान बी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं निकला है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो नहीं निकला है, तो उस समय तक आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका जो मेन उद्देश्य है वो तो अपनी तैयारी को मजबूत करना है। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको हर विषय पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, हर विषय को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों जो है दोस्तों अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इनके लिए सेपरेट स्ट्रेटजी बना के इनको मजबूत कर सकते हैं। यह तो हुआ आपका एक पक्ष कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और साइड बाय साइड आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम लोग यहां पे बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों यहां पे क्या है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको तैयारी करते हुए काफी समय हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों होता क्यों है ये? फॉर एग्जाम्पल आप टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये आपका पैशन है कि आप टीचर बनना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप लोग आपका इंटरेस्ट है कि आप टीचर बनना चाहते हैं और साथ ही साथ आप अपने आप को फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये दो कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं तो उस समय तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस समय तक आप लोगों को खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको धन एकत्रित करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए साधन ढूंढने पड़ेंगे। दोस्तों जब आपके पास आप आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं आप वो रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं जो आपकी टीचिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। और जब आप लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली का भी पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं और खुद को भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको साधन ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग किताबें लिख सकते हैं, अपने जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उनके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपने कोर्स बना के भी बेच सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ अन्य रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जिसमें कि आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, और बिजनेस करते समय आप लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं, तो यहां से आपको इनकम भी हो जाएगी और आपकी जो टीचिंग के लिए जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको आर्थिक रूप पर मजबूत होना पड़ेगा। पहला स्टेप तो आप ये लेके चलें, आप टोटली ही सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं, साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करें, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको फाइनेंशियल तौर पर आप स्ट्रांग हो सकें। अब बात करते हैं दोस्तों जिसमें कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और जब आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, हर फील्ड में आपको बेनिफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद पर काम करना है। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तो आपने तब तक खुद पे काम करना है। खुद पे क्या काम करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या होगा कि इसमें जब आपका अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है और जब आप खुद पे काम कर रहे हैं, जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी उसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो खुद पे काम करने में क्या करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अपने कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं और इसके लिए आप लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्पीकरों को सुन सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। टीचिंग में तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल स्पष्ट होगा तो दोस्तों आप लोग जो भी लेक्चर डिलीवर करेंगे वो बच्चों तक जाएगा और बच्चों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। लेकिन जब आपका
कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी आप लोग वो चीज डिलीवर नहीं कर पाओगे जो करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें। नंबर 2 पे दोस्तों, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है आपने क्या करना है, अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आजकल मैक्सिमम लोग आउटर लुक को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अपनी ग्रूमिंग करनी है आप लोगों ने। लड़कियां तो इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं लेकिन लड़के थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। अपनी ड्रेसिंग सेंस को आप लोगों ने अच्छा करना है। आपकी ड्रेसिंग सेंस जब अच्छी होगी तो आपका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। और दोस्तों क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करना है। डे बाय डे आप लोगों ने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है। कुछ चैलेंज लेना है कि आपने पहले इस चीज को ठीक करना है, ग्रूमिंग को ठीक करना है, फिर आपने ये वाली चीज ठीक करनी है। स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो सबसे फेवरेट टॉपिक्स भी है, सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ना है। दोस्तों सेल्फ हेल्प किताबों के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग जब इनको पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी, इसमें आप जब उन लोगों की किताबें पढ़ेंगे जो अपने लाइफ में सफल हैं, जो आपको टिप्स देंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली, जब आप उन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। दोस्तों आपने किताबें कौन सी पढ़नी है, किताबें आपने वो पढ़नी है और जो आपके क्षेत्र से रिलेटेड है, और उन किताबों को आपने अप्लाई भी करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने उनको अप्लाई भी करना है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आपने उस क्षेत्र की किताबें अगर पढ़ ली जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, तो आप उस क्षेत्र में मास्टर हो जाएंगे। जैसे कि आप टीचर के एरियाज में है दोस्तों, और आप लोग टीचर से रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हैं और वो स्टूडेंट से रिलेटेड किताबें भी हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या डिमांड है, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देंगी। और जब आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ेंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ने से आपका जो एटीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद को मोटिवेट फील करेंगे, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, और आप लोग उन लोगों को बारे में पढ़ सकते हैं जो अपने लाइफ में सफल हुए हैं। आप जीवनियां पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं वो पहले से लोगों ने किया हुआ है, तो फिर आपका जो अपना संघर्ष है वो कम दिखाई देगा। और इस तरह से दोस्तों जब आप सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ेंगे तो जब आप उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकती है, आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड हो सकती है, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो सकती है। तो ये किताबों को पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब आप लोग रीडिंग के टच में रहेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें कि आपकी टीचिंग पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब तक जैसे मैं बता रहा हूं कि सरकारी नौकरी के दौरान ही आप लोगों ने ये चीजें करनी है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई है तब भी आप लोग इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपने नई भाषा को सीखना है। नई भाषा दोस्तों, जब आप किसी भी नई भाषा को सीखते हैं तो आपका जो ब्रेन है दोस्तों वो लॉजिकल तरीके से भी सोचना स्टार्ट कर देता है और आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है। ऐसे आप लोग एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग नई भाषा को सीखेंगे, नए शब्दों को सीखेंगे, तो आपको इसका बेनिफिट होगा। अब आप कौन सी भाषा सीखें, आप इंडियन कोई भाषा सीख सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, उस पर कमांड कर सकते हैं। विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। विदेशी भाषा में जैसे आपका फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इस तरह से जिन भाषाओं की डिमांड है आप पहले उनको अप्लाई करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो भाषा आप लोगों को आसान लगे उसको पहले सीख लें। और नंबर 3 पे दोस्तों, अगर किसी भाषा को नहीं सीखना है तो जो आपकी अंग्रेजी है पहले आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी को मजबूत करें। अंग्रेजी जो अब आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दें, राइटिंग पे ध्यान दें, तो इससे भी आपको बेनिफिट होगा। और जब आप इस तरह से कोई नई भाषा सीखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए स्किल को सीखें। कुछ टीचर ऐसे हैं या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं वो नए स्किल नहीं सीखते हैं, लेकिन जब आप लोग नए स्किल सीखेंगे, नए स्किल में आप लोग महारत हासिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, कंप्यूटर की टाइपिंग के बारे में सीखेंगे, और कंप्यूटर का प्रयोग जैसे कि आपके टीचिंग में है तो उसमें कैसे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं,
तो इस तरह से दोस्तों कोई भी नई स्किल को सीखें, और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नई स्किल सीखी है, उसमें आपको फाइनेंशियल तौर पर वो नई स्किल आपको बेनिफिट दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश करनी है जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसमें नई स्किल सीखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो आपकी हेल्थ है। अगर आप लोग हो तो सब कुछ है, अगर आप लोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आपके शरीर को बेनिफिट होता है, आपके मानसिक लेवल पे भी आपको बेनिफिट होता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य के साथ आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और दोस्तों यहां पे एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। हर जगह दोस्तों सर्वश्रेष्ठता की मांग रहती है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो आदमी सर्वश्रेष्ठ होगा उसी की डिमांड रहती है। आप खुद सर्वश्रेष्ठ चीजों की चॉइस करते हैं दोस्तों, तो इसलिए जब तक आप ठीक रहेंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे, और जब आप अपना 100% दे पाएंगे तो आपको उन चीजों का रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आध्यात्मिकता का भी सहारा लें दोस्तों। इस जैसे आपको नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन सा फील होता है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो आपको चिंताएं जो अब स्टार्ट हो जाती हैं, आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय भगवान का सहारा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो उन पर विश्वास रखें, और वह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। इसमें पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों आप लोगों ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना है, और यह भी करना है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे कि मान लो आपको गीता अच्छी लगती है, रामायण अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उन ग्रंथों का अध्ययन करें, उनको स्टडी करें, और कोशिश करें दोस्तों खुद पे विश्वास करने की, भगवान पे विश्वास करने की। चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी। एक समय ऐसे आएगा, हो सकता है कि इस समय आपका खराब समय चला हो, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आपने भगवान पे विश्वास रखना है। भगवान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आपने उसे एक्सेप्ट करना है। और दोस्तों इस तरह से अपनी जो सफलता है, असफलता है, वो आपने भगवान पे छोड़ देनी है। लेकिन दोस्तों यहां पे भगवान की भक्ति के साथ साथ आपने अपने कर्मों को मजबूत करना है, अपने कर्मों को आपने ठीक करना है, सही डायरेक्शंस में सही मेहनत करनी है, बाकी आपने भगवान के भरोसे छोड़ देना है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।